अधजल गगरी हैं और छलक जाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हुआ नहीं और उछल कूद चालू कर देते हैं। स्वतंत्रता सेनानी हमारे जीतराम बेदिया का जयंती दिवस मनाया जा रहा है, तो भाई ये क्या होता है? लोग पूछ रहे थे ये इनका नाम इतिहास में नहीं आता, तो आना चाहिए। इसलिए हम लोगों को एक होना होगा। अधजल गगरी हैं और छलक जाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हुआ नहीं और उछल कूद चालू कर देते हैं। जितना मन से बच्चा लोग नाच गान कर रहा है, उतना मन से किसी अच्छे व्यक्ति का बात सुनेगा तो जरूर ज्ञानी बनेगा, एक दिन विज्ञानी भी बनेगा। आप सभी लोगों को गर्व से ये सोचना चाहिए कि आपका एक बेदिया परिवार का आदमी गिरधारी मांझी आज वरिष्ठ वैज्ञानिक है DRDO में। कैसे अच्छा शिक्षा ग्रहण किया, हुल्लड़बाजी नहीं करता था, तब ज्ञान बढ़िया प्राप्त किया। DRDO में वरिष्ठ वैज्ञानिक है। पिछला साल जो परीक्षण हुआ राफेल का, तो उनका सिग्नेचर से उड़ा था। और आप लोग को बता देना चाहेंगे, आप लोग की लापरवाही कहाँ ले जाएगा और मेहनत कहाँ ले जाएगा। असम का एक बेदिया 2 दिन पहले जो रिजल्ट हुआ UPSC का, उसमें IPS बनी है एक बच्ची। उससे हम लोग को भी सीखना चाहिए कि हम लोग को पढ़ना कैसे है। पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, और नहीं तो वही शोषण उत्पीड़न हो रहा था, उसी में हम लोग समाहित होंगे, जय राम जी की हो जाओगे। इसलिए नियमित रूप से पढ़ो, आगे बढ़ोगे, बढ़िया से खेती करोगे, पैसा अर्जित करोगे, फिर अपना घर का बढ़िया सुखी और संपन्न बनाओगे। बेदिया परिवार जब से संगठित हुआ है, संगठन बना है, लगातार बेदिया परिवार को जगाने की काम कर रहा है। धीरे धीरे जाग रहे हैं, इसलिए कि इतना कुंभकर्ण के नींद में सोए थे कि जगाना ही कठिन था, लेकिन फिर भी जाग रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग बेदिया परिवार के लिए एक शोध का कार्यक्रम, जनगणना का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हमारे इस झारखंड प्रदेश में कितना बेदिया की संख्या है, कितना पुरुष है, कितना महिला है, कितना बच्चे हैं, कितना एकदम सीनियर सिटीजन मतलब 60 से प्लस है, ये सब की जनगणना की जा रही है। कितना पढ़ाई करते हैं, कितना नौकरी करते हैं, इसे सरकार के समक्ष हम लोग रखेंगे, क्योंकि सरकार से हम लोग कुछ मांग रखे हैं। बेदिया उपेक्षित जनजाति है, इसको आदिम जनजाति के श्रेणी में रखा जाए। आदिम जनजाति का जो फैसिलिटी है वो सीधा बहाली लिया जाए। आपके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बेदिया परिवार के लिए। आप लोग को गर्व से सहयोग करने की आवश्यकता है। मोदीगढ़ के लिए हम लोग आवेदन राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री सहित उनके पूरा प्राथमिक विभाग जो है जिसको खोज करता है, शोध करता है, उसको चिट्ठी लिखे। आपकी मदद की आवश्यकता है। और साथ साथ हम लोग जीतराम बेदिया की अस्थायी मान्यता के लिए सभी के नाम से मनाया जाता है, उनको हम नमन करते हैं। और इस देश के वास्ते, जो वतन के वास्ते जो अपने बलिदान दिए, अपना एक माँ जो अपना बेटा खोया, एक बहन अपना भाई खोया, ये हम लोग याद करके उनके जयंती पर आज हम लोग उस जयंती को मना रहे हैं। तो हम लोग हमें उत्साह होनी चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए, उनसे सीख मिलनी चाहिए, जो उस तरह के हमें भी मौका पड़े तो हमको भी बलिदान होना पड़े तो हम भी बलिदान हो जाएंगे, ये सोचनी चाहिए। तो मैं आप सबों से मैं यही आग्रह करूंगा, और मैं अपने समाज से भी कहूंगा कि आप लोग एकजुट बनाए रखें और एकजुट का प्रमाण दें, ताकि सरकार को भी लगे कि लोग इतना संख्या में है तो ये लोग कुछ भी कर सकता है। ये भी हमारा एक प्रमाण बन जाएगा। इसलिए हम तमाम सभी समाज
समाज के लोगों को मैं यही निवेदन करूंगा कि आप भी इस समाज को कभी तोड़ने वाला काम नहीं करेंगे। साथियों, हमें याद है कि जिस समय हमारे पिस्का में मनाया जा रहा था, उस समय हुजूम थी। लोग कह रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन जब पता चला कि नहीं, स्वतंत्रता सेनानी हमारे जीतराम बेदिया का जयंती दिवस मनाया जा रहा है, तो भाई ये क्या होता है। लोग पूछ रहे थे ये क्या होता है। अरे भाई, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ये जब जिस समय से अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे, लोहा लिए थे। अरे ऐसी बात है कि इनका नाम इतिहास में नहीं आता, तो आना चाहिए। इसलिए हम लोगों को एक होना होगा। जब तक एक नहीं होइएगा तब तक ये नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग को लड़ाई लड़ते रहना है और साथ में इनका जो हमारा प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है, लोग मनाते रहेंगे। इन्हीं बात को लेकर के मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं और इसी शुभकामना के साथ साथ मैं आपको और आप सभी माताओं बहनों को, अभी जो जितने भी नवयुवक साथी हमारे माताएं और जितने भी बहनें हैं, खास करके हमारे युवा साथी, जितने भी युवा साथी, हमको समझना होगा, हमारे इन आदर्शों को मानना होगा। क्योंकि हम लोग जब तक नहीं जागेंगे तब तक हमारा सरकार की इस बात को मानेगा नहीं। हम तो उनकी आवाज हो तो वहां तक, सदन तक पहुंचाने का काम करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आगे दिन हम लोग को किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य होगा तो हमारे लिए समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा सरकार सुनने वाला नहीं है, जब तक हम लोग विराट रूप से इनकी आवाज उन तक नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो हमें अब इस तरह का आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग आवे और प्रत्येक साल इस तरह से मनाते रहे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। कार्य दफ्तर है, सब जगह हम लोग चिट्ठी लिखे हैं, आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग रहेगा, अस्थायी मान्यता हम लोग ले लेंगे। और इसी तरह उन्हीं के खुशी में 30 दिसंबर में इस प्रकार का कार्यक्रम करते रहेंगे। वीर शहीदों को भी याद करते रहेंगे। हमारा वीर शहीद सिर्फ बेदिया परिवार के लिए नहीं थे, इस देश में, इस क्षेत्र में जितना भी आदिवासी मूलवासी जितने सबके लिए संघर्ष किए हैं। इसलिए सबको मिलकर हम लोग इस कार्यक्रम को करना चाहिए। सभी लोग को शामिल होना चाहिए, शरीक होना चाहिए और खुशी मनाना चाहिए। जब 23 अप्रैल होगा, जिस दिन शहादत दिए थे, 23 अप्रैल को उसमें शहीद स्थल जाकर के हम लोगों को नमन करना चाहिए। तब हमारा सही शहादत का उद्देश्य होगा, उनके दिशा निर्देशों का पालन करें, तब हम आगे जरूर बढ़ेंगे और अपने अधिकार के लिए हम लड़ेंगे तब कुछ पाएंगे। क्योंकि झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया। 24 साल में यहाँ के युवाओं के लिए नियोजन नीति नहीं, स्थानीय नीति नहीं बना है। कौन बनाएगा? विधानसभा में न बनेगा। आप सही से विधायक नहीं चुन के भेजते हैं, सही से सांसद में बना पाते हैं। पैसा के लालच लोभ में आप लोग काम करते हैं और आपका वो पैसा कमाने में लग जाता है, आपका अधिकार कभी नहीं दे पाता है। आज स्थानीय नीति लागू रहता है तो जो युवा लोग जो बेकार पड़े हुए हैं, उन लोगों को रोजगार से जुड़ जाता है और अपना घर परिवार बढ़िया से चलाता है। इसलिए आपको संगठित होकर के काम करना है और जो वीर शहीदों लोग जिसके चलते कुर्बानी दी है, उनके याद में संघर्ष करना है, तब अपना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय बेदिया समाज, जय जीतराम बेदिया, जोहार।